वीडियोस बनाने में फिलहाल मुझे काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मैं सारी वीडियो फोन पर एडिट करता हूँ और फोन पुराना होने की वजह से एडिटिंग में भी काफी दिक्कत होती है। इसीलिए जितनी इस फोन में जान बची है उसका इस्तेमाल करके मैं लगातार वीडियोस डालूंगा और आप उस पर खूब प्यार दिखाना था कि मैं जल्दी से एक नया फोन ले सकूँ जिसमें मैं ठीक से एडिट कर पाऊँ। और अब आते हैं स्टोरी पर। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन को एक टोकन की जरूरत थी जो कि यिनज्यू के पास में है और यू चैन ने यिनज्यू को फाइट के लिए चैलेंज भी कर दिया था, जिसको देखने के लिए सारे लोग आते हैं अलग अलग सेक्ट के। और अपने एक क्लोन को दिंगतियान के साथ छोड़कर यू चैन यिनज्यू से फाइट कर रहा था, जिसमें वो पीछे से अटैक करने वाला होता है, जिसके साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनिमे। वीडियो पर फटाफट से एक लाइक और कमेंट कर दो। इसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि यू चैन जैसे ही पीछे से अटैक करने आता है यिनज्यू के पास, तो वो अटैक करने की जगह उसके पास रखा स्टोरेज बैग चुरा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टोरेज बैग के अंदर वो टोकन होगा जिसकी उसे जरूरत है। साथ ही अपने बैग को लेने के लिए यिनज्यू यू चैन का पीछा कर रहा था और यू चैन यिनज्यू से बचते हुए उसके स्टोरेज बैग में मौजूद सारे आर्टिफैक्ट्स और सामान को बाहर निकाल रहा था, जिसके अंदर काफी सारी लड़कियों के कपड़े थे। और इतनी सारी लड़कियों के कपड़े देखकर यू चैन यिनज्यू से बोल रहा था कि आखिर ये सब तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। मुझे पता था कि तुम ठरकी हो, लेकिन इतने ठरकी नहीं कि दूसरी लड़कियों के सामान अपने बैग में रखोगे। और इसी बीच यू चैन को बैग के अंदर मौजूद कुछ टोकन्स मिल जाते हैं, जिनको वो तुरंत दिंगतियान के पास मौजूद अपने क्लोन को दे देता है। और टोकन्स मिलते ही वो क्लोन दिंगतियान को वो सारे टोकन्स दिखाता है और उनको चेक करने के बाद दिंगतियान बोल रहे थे कि ये सारे टोकन्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो लीडर टोकन चाहिए, जो कि एक स्पेशल टाइप का टोकन होता है और इसका क्या यूज करने वाले हैं ये लोग, ये हम आगे जानेंगे। वेल यू चैन अभी भी यिनज्यू के बैग में से सारे सामान निकाल रहा था और इतनी गिरी हुई हरकत देखकर सारी लड़कियां यिनज्यू को गालियां दे रही थी और यिनज्यू अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर अपने ताइजू ड्रैगन की हेल्प से उन सारे कपड़ों को जला देता है। और इसके साथ ही यिनज्यू यू चैन से बोल रहा था कि लगता है दूसरों के बैग के अंदर झांकने की तुम्हारी बुरी आदत है, चलो मैं इसको ठीक करता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी एक स्वॉर्ड मंगाता है यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल करके वो यू चैन के ऊपर अटैक कर रहा था। और यू चैन ये फील कर पाता है कि यिनज्यू के पास जो स्वॉर्ड मौजूद है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और आगे यिनज्यू यू चैन के ऊपर एक अटैक लॉन्च करता है, जिसका नाम था ताइजू डिवाइन स्लैश, जिसको रोकने के लिए यू चैन ने अपने विक्टोरियस क्वी को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन फिर भी वो अब ताइजू ड्रैगन के ऑरा से घिरा हुआ था चारों तरफ से, जिसकी वजह से ताइजू ड्रैगन की अलग अलग स्पिरिट यू चैन की तरफ अटैक कर रही थी और इनसे बचना था यू चैन को, जिसके लिए वो अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल अपने ड्रैगन ब्लेड के साथ करते हुए काफी सारे स्लैश अटैक करता है, जो कि इस ऑरा को दूर कर देते हैं। और आगे यिनज्यू और यू चैन ने एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे हुए धमाके की वजह से ये लोग पीछे हो जाते हैं और यू चैन अपने इमोर्टल आई की हेल्प से ये चेक कर रहा था कि आखिर यिनज्यू के पास मौजूद ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल कैसे है, जो कि यू चैन की ड्रैगन ब्लेड का सामना कर ले रही है। वेल यू चैन को आगे पता चलता है कि यिनज्यू के पास में जो स्वॉर्ड मौजूद है वो उसके अंदर एक टोकन है और यू चैन को समझ नहीं आ रहा था कि एक स्वॉर्ड के अंदर टोकन कैसे आ सकता है। चेंकुन के साथ में नीना भी यिनज्यू की इस स्वॉर्ड की पावर को सेंस कर पा रहे थे और तोंगजुआन के साथ मौजूद एक एल्डर बोल रही थी कि यिनज्यू स्वॉर्ड के अंदर लीडर टोकन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड पावरफुल हो गई है। और यू चैन ये सोच रहा था कि मास्टर दिंगतियान का अभी तक कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया टोकन के बारे में, इसलिए वो यहाँ पर वेट कर रहा था कि जल्दी से दिंगतियान कोई रिप्लाई करे। और यिनज्यू यू चैन से बोल रहा था कि कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे, मेरे पर आकर अटैक करो ना। अच्छा तो तुम अटैक नहीं करने वाले, चलो मैं ही अपने अटैक की शुरुआत करता हूँ। ये बोलते हुए वो ताइजू लोंगहाई नाम का अटैक रिलीज करता है, जिसकी वजह से पूरे आसमान में डार्क रेड कलर का ऑरा फैल गया था और उसमें से ड्रैगन स्पिरिट भी बाहर निकल रही थी। और यू चैन समझ गया था कि अब कोई स्ट्रॉन्ग अटैक आने वाला है उसके ऊपर, इसलिए वो अपनी ड्रैगन ब्लेड को साइड करके अपने उस एरो को बाहर निकालता है, जिसको उसने स्पीयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और अपने स्पीयर को वो चार्ज कर रहा था अपनी ट्रू फायर की हेल्प से, लेकिन ट्रू फायर का कलर उसने चेंज कर दिया था, जो कि अब 7 कलर की फायर लग रही थी। और लोगों को लगता है कि यू चैन के पास में 7 अलग अलग तरीके की ट्रू फायर है। भाई लेजेंड ऑफ जियानवू के ट्रू फायर का कॉन्सेप्ट बैटल थ्रू द हेवेंस के हेवनली फ्लेम की तरह क्यों है? खैर वो चीज हम आगे सोचेंगे, क्योंकि अभी यू चैन ने उस स्पीयर का इस्तेमाल करके सारे रेड कलर के जो ऑरा को खत्म कर दिया था और अपने उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए वो एक फियोनिक्स स्पिरिट बनाता है और अपनी इस नई टेक्निक का नाम वो रखता है फिनिक्स बर्निंग स्काई, जो यिनज्यू के ड्रैगन स्पिरिट से जाके लड़ने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी कि मैच देखने आए लोग मर रहे थे। लिटरली मौत का नंगा नाच हो रहा था यहाँ पर। और तभी यहाँ पर दिंगतियान की बात होना शुरू हो जाती है यू चैन से और यू चैन बोल रहा था कि मुझे कोई लीडर टोकन नहीं मिला यिनज्यू के पास में, लेकिन दिंगतियान
त्यान उसे बोल रहे थे कि ध्यान से देखो, टोकन यिनजू के पास ही हो सकता है। वेल दिंग त्यान वो चीजें बताने लगते हैं जिसकी हेल्प से यू चैन उस टोकन को ढूंढ सकता था, जैसे कि टोकन किसी भी चीज की पावर को बढ़ा सकता है और किसी भी चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसकी वजह से यू चैन दूसरी बार इमोर्टल आई इस्तेमाल करके ये समझ जाता है कि यिनजू के पास मौजूद वो स्वॉर्ड ही वो लीडर टोकन है। इस बीच यिनजू और यू चैन के बीच में फाइट भी हो रही थी स्पीयर और स्वॉर्ड की, और आगे यिनजू अपने ताइजू ड्रैगन के क्लोन्स बनाकर यू चैन के ऊपर अटैक कर रहा था। और यू चैन जब इन क्लोन्स को खत्म करने के लिए जाता है तब वो क्लोन्स यू चैन के आर पार हो जाते हैं और तभी वो सारे क्लोन्स दोबारा घूमकर यू चैन के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से यू चैन थोड़ा इंजर्ड हो गया था। और जैसे ही वो अपने आप को संभालता, यिनजू ने यू चैन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया था, लेकिन यू चैन इसको बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ से रोक लेता है। यू चैन को पता था कि यिनजू ऐसा ही कुछ अटैक इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए यू चैन ने अपनी स्पीयर को आसमान में फेंक दिया था, जो वापस घूमते हुए जब यू चैन की तरफ आती है तब उस स्पीयर की वजह से यिनजू का हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और यू चैन उसको ट्रू फायर की हेल्प से कंट्रोल करते हुए उस स्वॉर्ड को दिंग त्यान के पास पहुंचा देता है। और दिंग त्यान जब उस स्वॉर्ड को चेक करते हैं तब वो बोलते हैं कि यही तो है वो टोकन। साथ ही यू चैन को किसी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस टोकन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और लीडर टोकन का इस्तेमाल करके सारे हैंगओवर सेक्ट के जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उनके अंदर एक अलग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता है। और दिंग त्यान जब उस शील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं तो हैंगओवर सेक्ट के सारे पार्ट एक ब्लू कलर के शील्ड के अंदर आ गए थे। ये देखकर हैंगओवर सेक्ट में मौजूद सारे डिसाइपल्स परेशान हो लगते हैं और तभी इनको ठीक करने के लिए यहाँ पर आ गया था लियू यिन, और कुछ डिसाइपल लियू यिन के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिनको ची हुन शांत करवा देता है। लियू यिन यहाँ पर हैंगओवर सेक्ट में मौजूद सारे डिसाइपल्स को यू चैन की तरफ करने के लिए आया हुआ था। और दिंग त्यान हैंगओवर सेक्ट में मौजूद अपने एक सीक्रेट एल्डर से मिलने जाते हैं और उनका नाम था हिंग त्यान, जो दिंग त्यान से बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पर तुम्हें यिनजू ने देख लिया तो पक्का तुम मारे जाओगे। लेकिन दिंग त्यान उसे समझा रहे थे कि मास्टर देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यिनजू अब जिंदा बचकर वापस नहीं आने वाला। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यिनजू का जो हाथ कट गया था वो वापस रीग्रो हो जाता है और यू चैन ये सोच रहा था कि यिनजू को मारना इतना आसान नहीं होने वाला। और तोंग जुआन और एल्डर ये बोल रहे थे कि आखिर इस क्वीन यू ने लीडर टोकन को कहां पर छुपा लिया है और इनको समझ नहीं आता कि क्वीन यू के क्या प्लान्स हैं। और इधर यिनजू यू चैन से बोल रहा था कि मुबारक हो, तुमने मुझे अपनी 90% ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सुनकर यू चैन बोल रहा था कि ये तो शुरुआत है, अभी मैं तुम्हें खुद हराने वाला हूँ। इसके बाद यिनजू बोलता है ताइजू ड्रैगन पावर चीन टबाक टमडम। ये बोलकर वो यू चैन के सोल के ऊपर अटैक करता है, जिससे यू चैन सीरियसली इंजर्ड होकर वहीं पर मर चुका था। क्या ये मरने वाला है वो हम आगे देखते हैं। अभी तो यू चैन की बॉडी बेजान होकर आसमान से नीचे गिर रही थी, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो गए थे। और यूशुक बोल रहे थे कि मुझे लगा कि ये लड़का थोड़ा टिक पाएगा और अच्छे से फाइट कर पाएगा, लेकिन ये भी यिनजू के सामने हार गया। और दैन चैन भी बोलते हैं कि ना हम यू चैन को बचा पाए, ना ही इस क्वीन यू को। इधर नीना सोच रही थी कि क्वीन यू की डेथ हो गई तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, इसे क्या पता कि जिसकी डेथ हुई है अभी वो इसका एक्स यू चैन है। और क्वीन यू सेक्ट के लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ ये क्वीन यू मारा गया, हमारे डिसाइपल्स को किडनैप किया था ना इसने। और तोंग जुआन भी यिनजू को जीतता हुआ देखकर काफी खुश हो रहे थे। और इधर यिनजू यू चैन को, मेरा मतलब यू चैन को मरा हुआ सोचकर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था, लेकिन यू चैन अपनी आंखें खोलकर उसको सरप्राइज कर देता है और उसका हाथ पकड़ते हुए वो उसको पूरे जमीन पर पटक रहा था। और तोंगजुआन बोल रहे थे कि आइला जादू, ये कैसे जिंदा हो गया। और यूबी के साथ में यू चैन की बहन काफी खुश हो रहे थे। और यूजुक बोलते हैं कि ये लड़का तो यू चैन से भी ज्यादा पावरफुल है, इनको क्या पता कि यिनजू की जो धुलाई कर रहा है अभी उनके सामने वो यू चैन ही है। और यू चैन यहाँ पर इतना रूथलेस बन जाता है कि वो यिनजू के एक हाथ को उखाड़ देता है उसके बॉडी से। और यिनजू बोल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक से कैसे बच गए। वेल इसका रिप्लाई करते हुए यू चैन बोल रहा था कि तुम्हारे अटैक इतने वीक नहीं थे, दरअसल मैं ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और यिनजू बोलता है कि अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो मेरी इस टेक्निक का सामना करके दिखाओ। ये बोलकर वो अपने ताइजू ड्रैगन की स्पिरिट को दोबारा समन करता है। और यू चैन को, और इधर यू चैन को दिंग त्यान से ये खबर मिल गई थी कि हैंगओवर सेक्ट के सारे छोटे पार्ट्स को कंट्रोल में कर लिया गया है। ये सुनकर यू चैन अपनी असली पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिसमें उसने अपने ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए एक बो को बनाया था। और यहाँ पर ट्रू फायर और ठंडर थी। यिनजू ये देखकर समझ जाता है कि ये तो यू चैन है, आखिर ये जिंदा कैसे हो सकता है। और यूबी के साथ मौजूद सब लोग ये सोच रहे थे कि इसके पास ट्रू फायर है और हेवनली ठंडर है, जो कि सिर्फ यू चैन के पास था, लेकिन यू चैन तो मर चुका है। और लिंग जैन यू चैन को जिंदा देखकर दुखी हो रहे थे, वहीं पर दैन चैन यू चैन को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। साथ ही यिनजू ने भी अपने अटैक को पूरी तरीके से रेडी कर लिया था। रेडी तो वैसे यू चैन भी था।
जो कि अपना पावरफुल अटैक रिलीज करता है। और जब इन दोनों के अटैक्स टकरा रहे थे तो यहाँ पर काफी ज्यादा हेवनली एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से युनजू दूर जाकर गिरता है और यूचेन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। और खड़ा तो वैसे अब युनजू भी हो गया था, जो कि यूचेन से बोल रहा था कि लगता है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें वापस हेल से निकाल दिया गया, तो चलो चिंता मत करो, मैं वापस तुम्हें मार कर तुम्हें हेल में भेज दूंगा। ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड्स के क्लोन बनाकर यूचेन के ऊपर अटैक करता है, जिसका सामना करने के लिए यूचेन ने अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और इस टेक्निक के बीच में युनजू की एक स्वॉर्ड यूचेन के मास्क पर लग जाती है, जिसकी वजह से यूचेन का मास्क हट जाता है और अब सारे लोग फाइनली यूचेन की शक्ल देखते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सामने वाला आदमी क्वीन यूचेन ही है। यूचेन को जिंदा देखकर उसको पसंद करने वाली लड़कियां भी खुश हो जाती है। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।